पहला सेट किया है पुशअप्स का, बढ़िया है। सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। गुड मॉर्निंग एंड गुड डे। मैं हूं निहाल, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, नेचुरल एथलीट, जिसने अभी यूट्यूब जर्नी अभी स्टार्ट करी हुई है। बस ये दो बाउल हैं, एक बाउल में है चने और किशमिश थोड़े से, और दूसरे बाउल में है बनाना। ये मेरा दूसरा मील होगा। पहला मील मैंने खाई थी 2 चपाती और पालक और आलू की सब्जी। मतलब मुझे सब्जियां बहुत पसंद है, मतलब बॉडी बिल्डिंग जब मैंने स्टार्ट करी थी उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट सब्जियों को लेके काफ़ी बढ़ चुका था। तो 2 घंटे काम वाम किया। अब उसके बाद टाइम है इस डाइट का। इस डाइट के आधे घंटे 40-50 मिनट बाद मैं जाऊँगा जिम करने के लिए। आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ चेस्ट। तो चेस्ट के लिए मैं आपको पहले ही बताया हुआ है कि इंक्लाइन बेंच प्रेसेस से आपकी चेस्ट ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, रादर देन आप प्लेन बेंच प्रेसेस उठाओ। ठीक है, इफेक्टिवली ट्रेन करोगे तो आपकी रिजल्ट्स 2x तरीके से ग्रो करेंगे। जब मैंने जिम ज्वाइन किया था मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैंने कभी कोई ट्रेनर भी हायर नहीं किया, ना किसी से हेल्प ली। सब कुछ अपना आप किया है मैंने। थोड़ा बहुत कोई बीच में आ गया, फॉर्म सिखा दी तो कर लिया, नहीं तो नहीं। सारी जर्नी जो है वो मैंने खुद से ही करी है, यूट्यूब से सीख के एंड अपनी सेल्फ लर्निंग, जो चाहता हूँ कि मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। अगर आपको अपनी फिज़िक को एक टॉप लेवल पे लेके जाना है तो आपको अपने पिछले दिन से अगले दिन को बेहतर बनाना पड़ता है। तो वो खुद आप ही कर सकते हो। एनीवेज़ आज की जो ट्रेनिंग है वो एक स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं चेस्ट के साथ काफ ट्रेन करूँगा। मेरी काफ लास्ट वीक रह गई थी, तो मैंने सोचा है कि एक बड़ी मसल के साथ 2-3 छोटी मसल ट्रेन ज़रूर करूँगा। तो आज मैं काफ्स और फोरआर्म्स भी ट्रेन करूँगा इक्वल। बताना चाहूँगा कि जिन के साथ भी वो प्रॉब्लम है कि वो डाइट प्रॉपर्ली नहीं खा पाते हैं, या मतलब एपेटाइट इतनी नहीं है, तो लिव 52 करके कोई एक टैबलेट आती है। आप उसको रात को खाने के बाद खा सकते हो, या फिर सुबह नाश्ते के बाद खा सकते हो, या पहले खा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। आपकी एपेटाइट थोड़ी बढ़ जाएगी। और लिक्विड डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना। शेक्स ऐसी चीज़ होती है कि जो आप नॉर्मली भी पी सकते हो, दिन में 2 बार भी पी सकते हो, तो आपको वेट गेन में हेल्प करेगी। मैं खुद को बल्क करना में इतना बिलीव नहीं रखता। मैं 65, 66, 67 रहता हूँ थ्रू आउट द ईयर। मैं अपने आप को बल्क नहीं करना, क्योंकि मेरी हाइट 5'7", 5'6" के अराउंड है। अगर मैं बल्क करूँगा, मोटा हो जाऊँगा, थोड़ा-सा भी हो जाऊँगा अगर, तो मैं बहुत छोटा लगूँगा। तो ये नहीं कि मैं डर्टी बल्किंग करूँगा, पेट निकला है एंड बाकी सारी चीज़ें। एक मस्कुलर मास की तरफ जाएँगे हम लोग। और एक बॉडी बिल्डिंग एक बहुत लंबी जर्नी होती है, कोई एक दिन का स्पोर्ट्स तो है नहीं कि भाई आज मैं हैवी उठाऊँ और कल के दिन बैठे रहूँ बेड पे, नहीं। मुझे ये है कि आज जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं 50s में भी और अपने 40s में भी एक मसल मास के साथ इतना मैच्योर लगूँ कि लोग बोलें कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो वो एग्ज़ाम्पल सेट करना है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि आप बड़े-बड़े मसल पैक लेके घूमो, नहीं, यू हैव टू बी स्टे फिट। और देखो, अभी जो हमारा आजकल का लाइफ़स्टाइल है उसमें बहुत कुछ सारी चीज़ें ऐसी कि जो कि आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इट्स जस्ट एन एस्केप। मेरे लिए एस्केप जिम है, आपके लिए एस्केप कोई फिटनेस एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। इधर इट कैन बी बैडमिंटन और एनी अदर स्पोर्ट्स। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि स्टे फिट, क्योंकि ये आपकी बॉडी आपकी वेल्थ है। इफ़ योर बॉडी इज़ विद यू देन एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। चलो, मैं अपनी इस मील को पूरा करता हूँ। इस मील को खाएँगे एंड थोड़ी देर बाद हम लोग अपने जिम के लिए निकलेंगे। तो मिलते हैं आपसे जिम के अंदर। अरे एक चीज़, मैंने अपनी मॉर्निंग कंडीशन तो दिखाई नहीं है फिज़िक की। अरे एक चीज़ और कि वर्कआउट प्लान। तो अभी जो करंट वर्कआउट प्लान मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है केवल चेस्ट सोलोमली ट्रेन कर रहा हूँ, मतलब चेस्ट डे अलग से है, बैक एंड बाइसेप्स ट्रेन कर रहा हूँ, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स ट्रेन कर रहा हूँ, और लेग्स अलग। तो अब मैंने डिसाइड किया है चेस्ट एंड काफ रेजेस। लेग्स में केवल क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग कवर होंगे, उस दिन मैं काफ्स बिल्कुल ट्रेन नहीं करूँगा, इनको पूरा ट्रेन करना है ब्रूटली। बैक एंड बाइसेप्स और शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। तो ये 4 दिन का मेरा वर्कआउट स्प्लिट रहेगा, रादर देन 3 दिन वाला। और चौथे दिन इस पूरे विंडो के 4 दिन के बाद 5वां दिन मेरा रेस्ट डे होगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं वो नॉर्म फॉलो करूँ कि 3 दिन ट्रेनिंग, 1 दिन ऑफ, 4 दिन ट्रेनिंग, 1 दिन ऑफ, क्योंकि मैंने अपनी सारी मसल को ट्रेन कर दिया है तो मैं रेस्ट दे सकता हूँ। और मेरा जिम संडे को खुला होता है, तो मेरे पास वो लेवरेज है कि मैं मॉर्निंग में ट्रेन कर सकता हूँ। आई कैन ट्रेन एनी टाइम। अगर आपके पास वो लेवरेज नहीं मिलता तो आप इसको 3 दिन के अकॉर्डिंगली ट्रेन कर सकते हो, या फिर आप पूरे वीक ट्रेन करके 1 दिन का रेस्ट जरूर ले सकते हो। तो यस, ये ट्रेनिंग स्प्लिट रहेगी। लेट्स सी आज का सेशन कैसा निकलता है।
और नॉट जस्ट अ शाउट आउट, मतलब मुझे उससे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, बट आजकल मैं ये ऑन का परफॉर्मेंस वे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एमबी के सप्लीमेंट यूज़ करना अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उससे एक्ने एग्रीगेट ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए मैं ऑन पे शिफ्ट हो गया हूँ। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट रिजल्ट काफ़ी ऑप्टिमल है। ये होगी मेरी पहली एक्सरसाइज, इंक्लाइन स्मिथ बेंच प्रेसेस। तो इसका एंगल नॉर्मली जो रहता है हम लोग नीचे साइड रखते हैं, बट मैंने उससे एक लेवल ऊपर किया ताकि मेरे इंक्लाइन चेस्ट पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील हो। अगर मैं इससे ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो मेरे को शोल्डर पे ज़्यादा लोड मिलेगा। तो अभी मैंने एक साइड 15 kg से निकाला था, दूसरा साइड जो है मेरा ये 25 kg ईच साइड होने वाला है। 30-30 ईच साइड जाऊँगा एंड रेपिटेशन से फोकस करूँगा। पंप बहुत बढ़िया आता है इस एक्सरसाइज से। तुम आप जब भी चेस्ट स्टार्ट कर रहे हो, इंक्लाइन से स्टार्ट करो, ज़्यादा आपको एक ज़्यादा बेटर पंप मिलेगा और चेस्ट में फुलनेस नज़र आएगी। Am I sane for walking out on us? Or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not enough. I opened my eyes. Tonight I feel like waking to life. Tonight I feel like waking up. Tonight I feel like waking एक एक्सरसाइज होती है जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर एक एक्सरसाइज में बढ़ा करती है, और नॉर्मल अपीयरेंस में भी। अगर नॉर्मली भी रहते हो तो उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस फील होता है। तो ये मेरा पहला एक्सरसाइज था। दूसरा मैं करना चाहूँगा डिक्लाइन बेंच प्रेसेस मेरे स्टाइल में। फिर आज मैं फोकस करूँगा ज़्यादा, आज पावर बार डिस भी करूँगा वेटेड, जैसी सेशन कैसा निकलता है। मैं लिटरली बताऊँ, वर्कआउट करने की एनर्जी इतनी बढ़िया नहीं है, बट हाँ ये रहता है कि वर्कआउट करो चाहे आपका दिन अच्छा हो या ना हो। तो मैंने डिक्लाइन बेंच प्रेसेस निकाली। डिक्लाइन बेंच प्रेसेस का तरीका मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मैं एक जे टाइप की टेंजेंट बनाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी चेस्ट का शेप एक नॉर्मल जो चेस्ट डे वाले दिन लोग करते हैं उससे अलग हो जाता है। एक छोटी सी चेंज आपकी चेस्ट का पूरा शेप अलग कर सकती है। तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज रहती है हमेशा, डिक्लाइन बेंच प्रेसेस। बट मैं कभी इसमें हैवी लोड नहीं डालता हूँ अपनी मसल पे, एक एवरेज वेट के साथ उसको लूप करता हूँ। मेरा मैक्सिमम इसमें 25 kg ही है। अगर अपनी प्लेन बेंच की बात करूँ तो उसमें मेरा मैक्सिमम PR 110 kg का है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस। बट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो होगी मेरी पेक डेक, और पेक डेक के बाद मैं करूँगा पुशअप्स। पुशअप्स में ऐसा लगता है कि मोस्ट अंडररेटेड एक्सरसाइज होती है जिम में चेस्ट के लिए, जो लोग अवॉइड करते हैं, बट उससे ग्रोथ आपकी चेस्ट पे काफ़ी बेटर नज़र आती है। तो हम लोग उसके बाद पुशअप्स की 50 रेप्स निकालेंगे, 20-20-20 और 60 रेप्स निकालेंगे, 3 सेट 20-20 रेप्स के। स्लो बैक डेक की यही चीज़ है कि मैं जब भी बैक डेक करो तो उसमें आपकी चेस्ट जो होगी वो हमेशा ऊपर की साइड रहेगी, यानी कि जो ये मूवमेंट रहेगा चेस्ट हमेशा ऊपर को ही रहेगा। भले ही आप वेट कम लगाओ बट चेस्ट का मूवमेंट हमेशा ऊपर रखो। तो दोनों ही चेस्ट डे पे बैक डेक के केवल 2 सेट निकालूंगा, बट आज बैक डेक के 3 सेट निकालूंगा एंड 12-12 रेप्स करूँगा इसलिए स्लो एंड स्टेडी।
इतना बढ़िया पंप हो गया है। द थिंग इज़ कि मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है, बट जब मेरे पास एक बढ़िया कैमरा हो जाएगा तो जो ये मेरी चेस्ट की डेफिनेशन और ये सब चीज़ें ये आपको और बेटर तरीके से नज़र आएगी। देखो पंप क्या बढ़िया है चेस्ट का। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ जो कि होंगे मेरे पुशअप्स एंड 20-20 के मैं 3 सेट निकालूंगा एंड स्लो एंड ईजी खुद को होल्ड करके ऊपर आके कुछ सेकंड का होल्ड और नीचे स्लोली जाके, तो 20-20-20 3 सेट एंड पहला बार लिफ्ट फिर वर्कआउट खत्म। और मेरी यूट्यूब फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर आपका ये पहला व्लॉग है जो आपको आपकी फीड पे मेरे पे आया है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड मेरी ये एक ड्रीम है कि मैं अदर फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ ट्रेन कर पाऊँ और एक ग्राउंड लेवल से अच्छे लेवल पे जा पाऊँ। तो जस्ट आई नीड अ सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल और दैट्स इट। ओह भाई एक नंबर पंप है भाई चेस्ट का, एक नंबर। Just like another season. Maybe this time next year you'll reap me for no reason. But I'll cherish every day until you come my way this season. पहला सेट किया है पुशअप्स का, बढ़िया है। 20 रेप्स मुश्किल लग जाते हैं जब आप उसको स्लो और इजी फॉर्म में करोगे, और अगर अपने ऊपर वेट डाल दोगे तब तो फिर क्या ही कहने। वेट मैं डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुका हूँ हैवी, बट मैं विदाउट वेट 20 The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall you came into my life just like another season. Not for long, just a time, just और फिनिश। मुझे आपसे एक चीज़ शेयर करनी है अभी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में हर एक दिन बहुत बढ़िया हो। आज मेरे को एक्सरसाइज करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बट मैं फिर भी आया, कैसे तैसे करके अपना वर्कआउट खत्म किया और अब जाके अच्छी सी मील लूँगा क्योंकि दिमाग में और कई सारी चीज़ें चल रही हैं। तो लोग अच्छी साइड हमेशा दिखाते हैं बट कोई स्ट्रगलिंग साइड नहीं दिखाता है। नॉट ऑल डेज आर सेम। वही रहता है कि हर कोई अपनी अच्छी साइड ही दिखाता है। आज मैंने दिन में ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये मिला, बट कभी कभी नॉर्मल भी होता है। तो आज मेरा सच में मन नहीं कर रहा था, बट मैं आया क्योंकि मुझे खुद को पुश करना है और मेरा रेस्ट हो चुका था सैटरडे को भी, तो आई डोंट वांट कि मैं पीछे हो जाऊं, तो इसीलिए मैं आज आ गया। कैसे जैसे करके वर्कआउट किया, बट वी आर डन। घर निकलता हूँ, अच्छा सा मील लेता हूँ, दाल चावल और मैंने अंडे पैक कराए थे जिनसे 4 बॉइल्ड एग्स, ये मेरी डाइट होगी। और उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगा और अपना डे शेयर करूँगा। ये है मेरा आफ्टर वर्कआउट का डाइट। 4 पूरे अंडे, सोयाबीन की सब्जी और चावल। चलिए फिर इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और इस दिन को भी ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।